नमस्ते दोस्तों, हम सभी संडे का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा संडे को ही छुट्टी क्यों होती है, मंडे ट्यूसडे को क्यों नहीं होती? और क्या ये सिर्फ भारत में है या पूरी दुनिया में? चलिए आज इसको आसान भाषा में समझते हैं कि संडे की छुट्टी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्यों शुरू हुई और भारत में कैसे आई। दुनिया के किन देशों में संडे को छुट्टी नहीं मिलती और इसके पीछे की असली वजह क्या है? संडे की छुट्टी की कहानी हमें करीब 1700 साल पीछे ले जाती है, सन 321 में। उस वक्त दुनिया में रोमन साम्राज्य का बोलबाला था और वहाँ के राजा थे कॉन्स्टेंटाइन। उस जमाने में रोमन लोग सूरज की पूजा करते थे, इसलिए उनके लिए रविवार का दिन सूर्य देव का दिन था, जिसे वो डे ऑफ द सन कहते थे। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने एक बड़ा फैसला सुनाया और आधिकारिक तौर पर रविवार को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। बस तभी से शुरू हुआ ये संडे की छुट्टी का सिलसिला, जो आज तक हम सबका फेवरेट बना हुआ है। अब बात करते हैं करीब 364 ईस्वी के समय की। ईसाई लोग पहले से ही संडे को लॉर्ड्स डे यानी भगवान का दिन मानते थे। इसके पीछे दो वजह थीं। पहली बात, उनकी मान्यता है कि ईसा मसीह संडे के दिन दोबारा जीवित हुए थे, इसलिए उनके लिए रविवार सबसे खास और पवित्र दिन बन गया। दूसरी बात, बाइबल में लिखा है कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। अब दूसरी तरफ यहूदी लोग थे, उनके लिए हफ्ते का आखिरी दिन सैटरडे होता था, जिसे वो सब्बात कहते थे। सब्बात का मतलब होता है आराम करना या रुक जाना। इस दिन वो कोई काम नहीं करते थे, बस प्रार्थना करते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे। अब ईसाई लोग भी चाहते थे कि उनका संडे ऐसा ही आराम और प्रार्थना का दिन बने, लेकिन वो इसे यहूदियों के सैटरडे से अलग पहचान देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना आराम और पूजा का दिन संडे यानी रविवार को बना लिया। मध्यकालीन यानी मध्य का काल लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का समय। ये वह दौर था जब यूरोप में ईसाई धर्म बहुत ताकतवर हो गया था। चर्च का इतना प्रभाव था कि राजा भी उसके निर्देश मानते थे। इसी वजह से संडे को पवित्र और आराम का दिन मान लिया गया। दुकानें बंद रहती थी, अदालतें नहीं लगती थी और लोग काम नहीं करते थे। लोग चर्च जाते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे। यह एक सामाजिक और धार्मिक परंपरा बन गई जो सदियों तक चली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में ऐसा सेंट्रलाइज्ड रिलीजियस कंट्रोल नहीं था। वहाँ अलग अलग धर्म, परंपराएं और जीवन शैली थी, इसलिए सबके लिए एक ही छुट्टी का दिन तय नहीं हो पाया। कहीं शुक्रवार अहम था, कहीं शनिवार, और कई जगहों पर वीकली ऑफ का कोई नियम तय नहीं था। अब चलते हैं 1600 से 1900 के समय की तरफ, जब दुनिया में औपनिवेशिक दौर शुरू हुआ। सीधी भाषा में समझे तो जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके वहां राज करने लगता है, उसे ही औपनिवेशिक दौर कहते हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी ये सब यूरोप के देश थे और इन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों पर राज किया। भारत में भी अंग्रेजों का शासन था। जब ये लोग दूसरे देशों में गए तो सिर्फ राज ही नहीं किया, अपनी परंपराएं भी साथ लेकर गए। इन्हीं परंपराओं में से एक थी रविवार को छुट्टी रखना। जहां जहां अंग्रेजों का राज फैला, वहां उन्होंने संडे को सरकारी छुट्टी बना दिया। लेकिन शुरुआत में ये छुट्टी सबके लिए नहीं थी, ये सिर्फ अंग्रेज अफसरों और मिशनरियों के लिए थी। भारतीय मजदूरों और कर्मचारियों को उस समय कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। अब चलते हैं भारत में बम्बई की उन मिलों में जहां से इस छुट्टी की असली कहानी शुरू होती है। भारत में बम्बई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहाँ की मिलों में हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे। हालात बहुत खराब थी। हफ्ते के 7 दिन रोज 14 से 16 घंटे काम।
ना कोई छुट्टी ना आराम। तभी एक साहसी नेता आगे आए, नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्हें भारत के श्रमिक आंदोलन का जनक, फादर ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट कहा जाता है। बहुत काम है साहब, हमें भी रविवार की छुट्टी चाहिए। मैं आपकी बात समझता हूँ। मजदूरों को भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। लोखंडे जी ने 1884 में मजदूरों का एक संगठन बनाया, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। उन्होंने लगभग 10,000 मजदूरों को इकट्ठा किया और अंग्रेज सरकार से कहा, मजदूरों को भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। लगातार 7 साल तक संघर्ष चला, हड़तालें हुई, अखबारों में आवाज उठाई गई। Gentlemen, the pressure is undeniable. It seems we have no other choice. Now we have to accept Sunday as a holiday for workers. आखिरकार 10 जून 1890 को अंग्रेज सरकार को मानना पड़ा और संडे को मजदूरों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। फिर 1891 में फैक्ट्री एक्ट 1891 आया, जिसने यह जरूरी कर दिया कि हर फैक्ट्री में हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले। धीरे धीरे यही नियम पूरे देश में फैल गया और आज हम सभी संडे को आराम से मनाते हैं। तो ये छुट्टी हमें मिली नहीं, इसे हासिल किया गया। आज का दिन सच में सुकून भरा है। काम से थोड़ा आराम मिल गया। हाँ, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में संडे को ही छुट्टी होती है? हकीकत में ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी देश में छुट्टी कब होगी, यह वहाँ के धर्म, उनके इतिहास और पुराने संघर्ष से तय होता है। जैसे अगर हम सऊदी अरब, यूएई, ईरान या पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ संडे नहीं बल्कि फ्राइडे को छुट्टी होती है। इजराइल में सैटरडे को छुट्टी मनाई जाती है और आपको जानकर ताजुब होगा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी शनिवार को ही सरकारी छुट्टी होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप संडे को आराम करें या परिवार के साथ समय बिताएं, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये सदियों पुराने इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और नारायण मेघाजी लोखंडे जैसे नायकों के कड़े संघर्ष का नतीजा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।